28 साल के रोहन दिल्ली के एक 2 BHK फ्लैट में अपने फ्लैटमेट के साथ रहते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल। फोन लेकिन डेटिंग ऐप से अटा पड़ा है। स्टोरेज जवाब दे देता है, उम्मीद नहीं। इंस्टाग्राम पर दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखते हैं, जिया जले जहां जले बैकग्राउंड में बजता है। कपल ट्रिप्स पर इनवाइट ना किए जाने से लेकर क्लब्स में स्टैग एंट्री ना मिलने तक हर बार सिंगल लाइफ के दुख का घूंट पीकर रह जाते हैं। कोई सैड रोमांटिक गाना सुन ले तो 3 साल पहले खत्म हुए रिलेशनशिप के जख्म झटहरे हो जाते हैं। वीकडेज में रील्स सहारा हैं, वीकेंड्स में नेटफ्लिक्स। अरेंज्ड मैरिज के नाम से पहले खिसियाते थे, अब लव मैरिज एंग्जाइटी देती है। मम्मी जब पूछती हैं कोई पसंद है तो बता दे, मायूस सी शक्ल बनाकर कह देते हैं आप ही देख लो। ऐसा नहीं है कि रोहन ने अपना रिलेशनशिप स्टेटस बदलने की कोशिश नहीं की, लेकिन चूक कहां पर हुई उन्हें नहीं मालूम। अब वो खुद को वह अनलकी गाय मानते हैं जिसके लिए रब्बा ने काजल की स्याही से एक भी लव स्टोरी नहीं लिखी। स्टोरियां तो खैर दूर की बात। मैं अब तक सिंगल क्यों हूं, रोहन के जहन में अटका यह सवाल बहुत से इनवॉलंटरी सिंगल्स यानी जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी वश सिंगल हैं, उन्हें दिन रात कचोटता है। शायद रिश्तेदारों की शादी कब करोगे, इससे भी ज्यादा। लेकिन क्या करें, गालिब को याद कर लेते हैं। कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। खैर, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का एकदम नया नवेला वीकली शो बातचीत, जहां हम बात करेंगे आपके चित्त की, मेंटल हेल्थ की, साइकोलॉजी से जुड़े तमाम विषय खंगाले जाएंगे और भी होगा बहुत कुछ। और आज के इस एपिसोड में हम रोहन के सवाल मैं अब तक सिंगल क्यों हूं का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपका थम्स अप वाला ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो सोने पे सुहागा। रोहन को भी हैशटैग मेरा भाई रोहन लिखकर अपना समर्थन दिखा सकते हैं, मतलब जैसी इच्छा। खैर, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो जी, दुनिया जहां में 2 तरह के सिंगल पाए जाते हैं। इनवॉलंटरी माने जो अपनी मर्जी से सिंगल नहीं है, और वॉलंटरी जो अपनी मर्जी से सिंगल है, जैसे रायमा। अब रायमा कौन? रायमा 26 साल की हैं, लाइफ में SSS के नियम को फॉलो करती हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सोलो ट्रिप्स। अपने साथ क्वालिटी टाइम बिताती हैं। रेस्टोरेंट जाने से लेकर फिल्म देख आने तक अपनी कंपनी में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बेटर हाफ वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानती, अपने आप में कंप्लीट फील करती हैं। सॉलिट्यूड यानी एकांत को भरपूर एंजॉय करती हैं, सचमुच किसी को दिखाने के लिए नहीं। और मजे की बात जानिए, रायमा के साथ ऐसा हमेशा से नहीं था। कुछ साल पहले तक रायमा की स्थिति भी रोहन जैसी थी, स्टैग एंट्री वाले मैटर को छोड़ दें तो। लेकिन रायमा अब सिंगल होकर भी खुश हैं। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, हमारी इमोशनल और सोशल नीड्स बिल्कुल नेचुरल हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो पूरी नहीं होती। अब दुखी सिंगल्स आर्ग्यू कर सकते हैं, भैया हम तो रेडी हैं, कोई अच्छा मिलता ही नहीं। अब ऐसा बोल तो दिया जाता है, पर इस अच्छे की पड़ताल कौन करे? क्या अच्छा, कौन अच्छा, किसके लिए अच्छा, हमें कुछ नहीं पता। और यहीं से आरंभ होता है एक अजीब सा प्रचंड, माने दूसरों पर अपने सिंगल होने का ठीकरा फोड़ना। हम यह नहीं कह रहे कि बाहरी फैक्टर्स और आपके फ्रस्ट्रेटेड सिंगलहुड का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो सिचुएशंस आपके कंट्रोल से होती हैं बाहर। जैसे आपसे अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो आप उसके साथ जबरदस्ती बात नहीं कर सकते। पर एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में होती है, खुद से बातचीत। अब मैं ऐसा क्यों हूं या ये इंसान ऐसा क्यों है, अगर इसका जवाब जानना है, ठीक जवाब, तो बचपन में दाखिल होना होगा। तो चलते हैं आयुषी के बचपन में। आयुषी का बचपन उसके पेरेंट्स के प्यार को तरसते हुए कटा। घर में आए दिन जरा जरा सी बात पर बवाल हो जाता। वो ऐसे माहौल में पली बड़ी जहां प्यार को सही मायनों में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाई। उसके मन में प्यार की जो इमेज बनी वो उसके एडल्टहुड में भी कैरी हुई, एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर, खुद का बचाव करने के लिए। अब जब भी कोई आयुषी से बात करने की कोशिश करता है, कोई सचमुच रोमांटिक इंटरेस्ट जाहिर करता है, वो एकदम से डाउटफुल हो जाती है, इग्नोर करने लगती है, भाग जाती है और चीज़ें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आपके मन में भी कई बार ये सवाल आया होगा कि जो लोग हमें इग्नोर करते हैं हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं, और जो लोग हमारी सचमुच केयर करते हैं हम उनसे दूर क्यों भागते हैं। तो ये सारा खेल है पैटर्न्स का। अगर हमने बचपन से सिर्फ ऐसा प्यार देखा है जिसमें हमें अटेंशन मिली नहीं, मांगनी पड़ी, तो हमारे दिमाग ने यह बात कसकर पकड़ ली। और दिमाग है जिद्दी, वो ऐसे ही पैटर्न्स को दोबारा ढूंढता है। इसीलिए जो लोग हमें इग्नोर करते हैं हम उनके
पीछे लगे रहते हैं और यह सब हमारे जाने बिना होता है, यानी अनकॉन्शियसली। हम ऐसे पार्टनर सीख करते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, यानी हमें प्यार नहीं कर सकते। अच्छा, इस दिमाग को एक और चीज़ बहुत पसंद है, एडवेंचर। देखते ही देखते ये जिद प्लस एडवेंचर हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रबल बन जाता है। दूसरी तरफ जब हमें वाकई प्यार मिलता है तो वह हमें ज़रूरत से ज़्यादा लगता है। सब इतना अच्छा कैसे हो रहा है सोचकर हम एंग्शियस हो जाते हैं। एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। वजह, हमें ऐसे प्यार की आदत नहीं है, इसीलिए जब कोई हमें सचमुच वैल्यू करता है हम उससे दूर भागने लगते हैं। देखिए, साफ सीधी बात है, जो चीज़ें हमें लगता है हम चाहते हैं रिलेशनशिप्स के मैटर में, अमूमन हम उन्हें नहीं चाह रहे होते। इसी वजह से हम ऐसे रिलेशनशिप साइकिल्स में फंसते रहते हैं जो एक समय के बाद टॉक्सिक हो जाते हैं और उसके बाद किसी और पर भरोसा जता पाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसी चक्कर में हम कोई नया रिलेशनशिप शुरू करने से डरते हैं, पोटेंशियल पार्टनर्स को चांस नहीं देते, बिजी भी बनकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हमारे दिमाग में सेल्फ हेट्रेड वाला पार्ट भी एक्टिव हो जाता है। अब सिंगलहुड का एक और कारण है हाई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। प्यार, इश्क, मोहब्बत का जो वर्जन हमें फिल्मों या सोशल मीडिया पर दिखाई देता है वो अनरियलिस्टिक है। लोगों के चेहरों पर दाग होते हैं, उम्र बढ़ने से झुर्रियां आती हैं, वजन एक जैसा नहीं रहता और मर्द को दर्द वाकई में होता है। अब ऐसा तो होगा नहीं हमारे ये पैटर्न्स एकदम से टूट जाएं, राइट स्वाइप संभाले ना संभले, सिंगल से डायरेक्ट इन अ रिलेशनशिप वाला स्टेटस हो जाए, पर इतना ज़रूर हो सकता है हम कॉन्शियस हो जाएं, अपने बारे में अवेयर हो जाएं, हमें पता हो कि हम जो कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं। इससे न सिर्फ हम इम्पेशेंट होकर अपने लिए बार बार गलत लोगों का चुनाव करने से बचेंगे, बल्कि अपने सिंगलहुड के प्रति एक हेल्दी नज़रिया भी कायम कर पाएंगे। तो करना क्या होगा? अपने टाइम की कद्र करें। अकेले इंसान के पास समय होता है और उसका सही इस्तेमाल आपका समय वाकई बदल सकता है। दोस्त बनाएं। प्यार में दोस्ती और दोस्ती में प्यार मिल जाए तो क्या ही कहने। मेडिटेशन ट्राई करें। अब बात चित्त की हो तो उसकी शांति भी ज़रूरी है कि नहीं? फ्रीडम एंजॉय करें। पहाड़ आपको अकेले भी बुला सकते हैं, एक बार जाकर तो देखिए। और आखिर में सबसे पहले खुद से प्यार करें। किसी और के अंदर खुद को ढूंढने के बजाय खुद में खुद को ढूंढ कर देखिए, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ आप अपना खूब ख्याल रखेंगे और इस सवाल का एक ऑनेस्ट आंसर ढूंढेंगे कि क्या आप अपना खुद का पार्टनर बनना पसंद करेंगे।